जय हिंद दोस्तों, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम लोग 1000 सब्सक्राइबर वाला जो टारगेट था उसको क्रॉस कर लिया है और ये आप लोगों के सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं था। हमें तो अभी बहुत ऊंचाई पर पहुंचना है और इसमें भी आप लोग का ही सहयोग चाहिए। मुझे आपके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अगर आपने ठान लिया ना कि चौहान सर को ऊंचाई तक ले जाना है तो फिर दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता हमें आगे बढ़ने से। और मैं आगे बढ़ूंगा तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों को आपके सपनों को पूरा करने में मैं पूरा जी जान लगा दूंगा। सही बोल रहे हैं। आज 1000 सब्सक्राइब क्रॉस कर लिया हमने। समथिंग 1030 या 1030 प्लस है, ठीक है, 30 प्लस है। आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग को भी पता चल जाएगा। अब हमें टारगेट है, अगला टारगेट है हमारा 2000 और ये बहुत जल्द ही हम लोग अचीव कर लेंगे। एक चीज़ और, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 1000 सब्सक्राइब होने के बाद मैं लाइव आऊंगा। दोस्तों, यही लाइव के चक्कर में 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। मैंने बहुत प्रयास किया कि लाइव, अब देखो लाइव के लिए ऐप से तो ठीक है, लाइव हो जाएगा, इंस्टॉल कर लेंगे ऐप, उससे लाइव तो वो 2 4 10 भी सब्सक्राइब रहते तो भी मैं हो जाता, लाइव आ जाता। बट क्या है ना कि इतना बफरिंग करेगा, इतना प्रॉब्लम होगा कि मेरा लाइव क्लास बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि 1000 सब्सक्राइब के बाद जो लाइव वाला ऑप्शन आता है वो मिले। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन कल भी मैं लेक्चर देने के लिए तैयार था, बट लाइव नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत उसमें दिमाग लगा रहा था कि कैसे लाइव लाऊं, पॉसिबल ही नहीं। मैंने बहुत फ्रेंड से भी बात किया तो हमें इसमें पता चला कि 1000 सब्सक्राइब के बाद 10 से 15 दिन का समय लगता है इस पर जो है ना लाइव का ऑप्शन आने में। अभी तक तो लाइव का ऑप्शन नहीं आया, कम्युनिटी का भी ऑप्शन नहीं आया। देखो क्या होता है बाबू, एक कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा, कम्युनिटी का, इसमें क्या होगा कि मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। एक थंबनेल बना करके, एक इमेज बना करके मैं यहाँ पहले दे दूंगा कि इतना बजे से आपका लाइव क्लास इस चैप्टर का होगा, तो मैं आपको बिफोर ही इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, आप पहले से तैयार रहोगे कि हाँ सर ने कहा है कि 5 PM से लाइव लेंगे, सर ने कहा है 8 AM से लाइव लेंगे, सर ने कहा है इसमें मैथ का लेंगे, इसमें रेशियो बताएंगे, सर ने कहा इसमें रीजनिंग का लेंगे इतना बजे, इसमें कैलेंडर या कुछ भी चैप्टर मैं बताऊं तो मैं बिफोर ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये कम्युनिटी का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, आप भी चेक करके देख लो। क्या चौहान क्लास के इस पर जो है यूट्यूब के साइट पे जो है चौहान क्लासेस में जाकर के देखना क्या कम्युनिटी दिख रहा है, अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों बस यही मेन रीज़न है कि हो तो गया, आपने यहाँ तक आपके सहयोग से मैं यहाँ पार कर गया, इसको क्रॉस कर गया। बट ऐसा थोड़ी है कि मैं बहुत पहले से यूट्यूब पे हूँ, मुझे इसका आइडिया है। कुछ नहीं, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, मुझे भी कुछ पता नहीं यूट्यूब का, दूसरे का सुना सुनाया ही मैं जानता हूँ कि 1000 होने के बाद ये होता है, लाइव का फंक्शन आता है, प्रॉब्लम ये, उसमें कम्युनिटी का ऑप्शन आता है, आप इसमें ये दे सकते हो। बट ये नहीं आ रहा, तो मैं यूट्यूब पे भी सर्च कर रहा था बहुत, तो उसमें भी दे रहा है कि होगा, बट थोड़ा इंतज़ार आपको करना होगा। चलिए देखो, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। ऐसा क्लास में बिल्कुल कतई नहीं दूंगा। अगर वीडियो पे आना ही होता तो मैं पिछले साल भी आ जाता। मैं पिछले साल बहुत, मेरा फ्रेंड लोग यूट्यूब पे आए, उन्होंने कहा, मेरा मन नहीं था, नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं जगा, मैं नहीं आया। लेकिन मैंने कहा था मैं जब भी यूट्यूब पे आऊँगा सॉरी, जब भी यूट्यूब पे आऊँगा फिर यूट्यूब छोड़ के नहीं जाऊँगा।
जिसको जिस विश्वास के साथ मैं अपने साथ जोड़ूंगा उसे उसके अंजाम तक पहुंचा करके ही दम लूंगा। फिर मैं यूट्यूब कभी लाइफ में नहीं छोड़ूंगा। ये यूट्यूब चैनल आज 1000 है, फिर 2000 होगा, 10,000 होगा, 20,000 होगा, 50,000 होगा, लाख होगा, 10 लाख होगा, यूं अरे आज ना कल धीरे धीरे तो बढ़ते ही रहेगा। कितना देखता हूं मैं, एक बार में अगर 20-30 सब्सक्राइब हो गया, 50 सब्सक्राइब हो गया तो 1-2 अनसब्सक्राइब कोई बच्चा कर देता है, या कोई पता नहीं कौन करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन 50 सब्सक्राइब हुआ, 1-2 अनसब्सक्राइब हो गया, तो इससे क्या मैं हार मान जाऊंगा? मैं अपना वीडियो ड्रॉप कर दूंगा? नहीं, ये मेरा वीडियो चलता रहेगा, आप लोगों का सपना मैं पूरा करता रहूंगा। आप लोग बच्चों जोड़ते रहो, सबको नए नए बच्चे को जोड़ो इस चैनल पे, ताकि हम जो है अगला टारगेट 2000, 10,000, 20,000 यूँ आगे बढ़ते रहे। आप गर्व से कह सको कि मैं चौहान क्लासेस का स्टूडेंट हूँ, चौहान सर हमारे फैकल्टी है, मेरे मेंटर हैं, है ना। और मुझे भी पूरा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, बच्चे हमारे लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, हमारा स्टूडेंट का संख्या जुड़ते जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 10, 20, 50 ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, उनको मैं निराश ना करूं, मैं आगे बढ़ता रहूं। तो बाबू लाइव भी आएंगे, सारा चीज़ हमारे पास सेटअप है, बट मैं ढंग से आऊँगा। ऐसा ना कि मैं लाइव स्टार्ट कर दूँ, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लिखा हुआ तो देख रहे हो, मैं बोल क्या रहा हूँ आपको समझ भी नहीं आ रहा, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो वैसे नहीं आऊँगा, इतना इंतज़ार किया, कुछ और इंतज़ार कुछ दिन करो, मैं आऊँगा, सूचना दे के आऊँगा। पहले कम्युनिटी एक्टिव करूँगा, मैं प्रोसेस से आता हूँ, विदाउट प्रोसेस में नहीं चलता। पहले मैं कम्युनिटी को एक्टिव करूँगा, मेरे चैनल पे कम्युनिटी एक्टिव होगा तो आप लोग भी देख लोगे कि हाँ सर आ गया। तो कम्युनिटी एक्टिव होते ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि और भी जो बच्चे जो हमसे नहीं जुड़े हैं उन तक भी पता चल जाए कि हाँ फलाना तारीख से इतना बजे से मैथ का या रीजनिंग का कौन सा चैप्टर सर लाइव करवा रहे हैं, जो सब बच्चे हमसे जुड़ सकें, आप लोग जुड़ सको, आप अपने फ्रेंड को भी जोड़ सको, तभी तो मज़ा है। तो ये सारा चीज़ एक्टिव होगा तो मैं बिल्कुल ही लाइव आपके साथ रहूँगा। और यही लाइव के कारण मैं 2 दिन आपका क्लास नहीं ले सका। अगर ये 2 दिन में अगर ये लिया रहता, लाइव का चक्कर छोड़ देता, लिया रहता, तो शायद आपका कुछ चैप्टर उसमें कुछ टाइप निकल जाता, कुछ आप नई चीज़ को सीख लेते। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, मिलेंगे ही। और अब गवर्नमेंट ने भी तो अनाउंस कर दिया है ऑफलाइन खोलने का, देखो कब खुलता है। ठीक है, लेकिन चलो इसको आगे बढ़ाते हैं और लाइव के चक्कर में नहीं रहेंगे, लाइव तो आना ही आना है। अरे जब यूट्यूब पे आए तो लाइव तो आएंगे ही। और बहुत सारा चीज़ लेके आऊँगा, टेस्ट सीरीज ये वो बहुत सारा चीज़, ठीक ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग के पास आज रीजनिंग का कैलेंडर। मैंने डाइस ख़त्म कर दिया, आपका कैलेंडर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बच्चे आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ। कॉपी और पेन लेकर के बैठोगे आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि सर जो है चौहान सर पेन फ्री सॉल्यूशन देते हैं। क्या देते हैं? पेन फ्री सॉल्यूशन, मैथ हो या रीजनिंग हो, पेन फ्री। और पेन फ्री होने के लिए कंसेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ट्रिक फॉर्मूला ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। आपका कंसेप्ट सही रहेगा तो आप खुद ट्रिक बना लोगे, नए नए फॉर्मूले को आप खुद क्रिएट करोगे, है ना। तो चलिए एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद। आप लोग के सहयोग से आज हम 1000 वाला टारगेट पार कर गए। ठीक, अब आगे आप अपना सहयोग बनाए रखेंगे और हम अपना कंटिन्यू पढ़ाई को भी आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। आज का लेक्चर जो होगा वो कैलेंडर का ओनली कंसेप्ट होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ओनली कंसेप्ट। तो उसके बाद आप कंसेप्ट सीख लोगे तो उसके बाद देखना क्वेश्चन पे कितना आसानी से बनाओगे। कैलेंडर क्या होता है आपने कैलेंडर देखा होगा। मैं आपको जब कैलेंडर बताऊंगा, कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो आप क्या क्या सीखोगे।
आप कैलेंडर में सीखोगे अपना जन्मदिन, अपना जन्मदिन, डे नहीं दिन, क्यों, कौन सा दिन आपका जन्म हुआ था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या आप अपना जन्मदिन सीख जाओगे निकालने के लिए, वो भी तुरंत। किसी का भी डेट दिया रहे, कोई वार, प्रथम विश्व युद्ध डेट दे दिया है, वो कौन सा दिन हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, मतलब इट मीन्स की डे नहीं बाबू, वो तो याद ही रखते हो आप, जीके पढ़ते हो वो याद रहता है। दिन दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, ये दिन निकालने के लिए आप सीखोगे कैलेंडर बनाने। आप सीखोगे कि कोई कैलेंडर कैसे बनता है। ये जो कैलेंडर आप देखते हो, आज अभी 2021 है, 2022 का कैलेंडर क्या आपने देखा? सर नहीं देखे, अभी तो मार्केट भी नहीं आया। क्या आप चाहते हो कि 2022 का कैलेंडर आप खुद बना लो, आपसे बन जाए, और वो भी तुरंत? 2023 का, 2024 का, अरे 2023-24, 2099 का बनाना है, बोलो 5081 का बनाना है, अरे बहुत तो साल का कैलेंडर आप चुटकी में बना दोगे। आप मेरे साथ रहो, जुड़े रहो, आप देखोगे कि क्या सर ने जो कहा क्या वाकई आप कर पा रहे हो। मैंने जो बोला वो आप कर लोगे, कंफर्म कर लोगे। कोई डेट दे देगा कि 15 अगस्त 1947 को गुरुवार था, तो बताइए 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन है ना, गुरुवार था, तो बताइए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? आप तो परेशान हो जाओगे, कैसे करें सर, 47, 48, 49, हो सकता है काउंट भी कर लो। मैं आपसे बोलूं 2191, बताओ कौन सा दिन होगा? फंस जाओगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसको भी बताऊंगा, वो भी बिना पेन का। मार्कर को मैं बंद कर दूंगा, आपसे मैं पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आप जवाब दोगे, ठीक है? तो आप लोग तैयार हो जाओ। उम्मीद है आप सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे और मेरे आगे का पढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं आगे बढ़ूं? चलिए देखिए, अब आते हैं कंसेप्ट की ओर। इट मीन्स कि कैलेंडर से रिलेटेड कोई तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अरे जो एग्जाम में पूछता है वो ही नहीं, एग्जाम से बाहरी भी दुनिया से जुड़ करके आप कैलेंडर से रिलेटेड कुछ पूछोगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उस सारे चीज का जवाब हम आपको यहां पर देंगे। तो क्या होता है, तो कैलेंडर अगर जानना है तो बच्चे दो चीज को जानना पड़ेगा। एक आपको लीप ईयर सीखना पड़ेगा और आपको एक दूसरा ऑड डे सीखना पड़ेगा। लीप ईयर होता है अधिवर्ष, ऑड डे होता है विषम दिन। क्या सर वाकई ये दोनों अगर सीख लिए तो क्या कैलेंडर में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब चीज बना लेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल यही दो ऐसे हैं जिसके बाद आपको कैलेंडर में कभी परेशानी नहीं होगी। तो हम आते हैं एक एक करके लीप ईयर पे, फिर ऑड डे पे। ओनली कंसेप्ट, क्वेश्चन आज मैं कुछ नहीं देने वाला, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए। तो मैं पहला लेके आ रहा हूं लीप ईयर। ध्यान देना बच्चा, लीप ईयर। तो लीप ईयर जाने से पहले आपको कुछ सीखना पड़ेगा। आपको डे सीखना पड़ेगा, आपको मंथ जानना पड़ेगा, देन आपको ईयर जानना पड़ेगा, और ईयर में आपको जानना पड़ेगा जनरल ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर। साधारण वर्ष, अधिवर्ष, शताब्दी अधिवर्ष, ये जानना होगा।
एक आपको इसमें मैं वीक भी बताऊंगा, वीक भी, डे। तो डे में अगर हम बात करते हैं, डे में तो दिन जो है, अगर दिन की मैं बात करूं तो वीक में कितना दिन, वीक में WEE होता है ना, हाँ ठीक है, वीक में कितना दिन, तो कहेंगे सर 7 डे। गुड। मंथ में कितना दिन, मैं डे की बात कर रहा हूँ, मंथ में तो कहेंगे सर 28 या 29 या 30 या 31 दिन। कन्फर्म हम नहीं हैं, वो कन्फर्म का कहानी मैं आगे बताऊंगा। गुड। वीक में इतना, मंथ में इतना, ईयर में कितना दिन, तो कहेंगे सर 365 दिन या 366 दिन। बहुत अच्छा बात है, कोई दिक्कत? ये डे का हुआ, ये सबको पता है। मंथ की ओर अगर हम मूव करें, मंथ की ओर, तो मंथ में कितना मंथ, तो कहेंगे 12 मंथ। 12 मंथ। मंथ में देखो बच्चा, एक चीज सीख लो, 12 मंथ तो होते हैं, मैं यहां पर बताऊं क्या मंथ का, उसके बाद ये रहेंगे। 12 मंथ तो होते हैं, लेकिन दिन में अगर काउंट करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। जनवरी होता है 31 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन, मार्च हो गया बाबू 31, अप्रैल हो गया 30, मई हो गया 31 और ये हो गया 30, जुलाई हो गया 31, अगस्त हो गया 31, सितंबर हो गया 30, अक्टूबर हो गया 31, नवंबर हो गया 30 और दिसंबर हो गया 31। आप क्या करते हो, आपने बचपन से सीखा हुआ है इस पे, ठीक है। इससे भी फास्ट कराऊं, एक कहानी सुनो थोड़ा सा, कि एक मैच देखने के लिए मैं गया था, मैच वर्ल्ड कप हो रहा था मैच, तो क्रिकेट का बड़ा भीड़ था, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो और ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत भीड़ था। सचिन तेंदुलकर बैटिंग में थे, सब दर्शक इंतजार कर रहे थे कि अब जो है ना छक्का चौका लगेगा, अब बाउंड्री पार देखने को मिलेगा। लेकिन तो 1 रन, फिर दूसरा बॉल 1 रन, 2-4 बॉल मिस, फिर 1 रन, ऐसे कई ओवर बीत रहे थे जिसमें 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन। ऐसे में क्या होता है, दर्शक हताश हो जाता है। तो क्या होता है, दर्शक क्या करते हैं, क्या बोला, जाने लगे दर्शक, अरे क्यों जा रहे हो, अरे यार ना चौका लगा ना छक्का। दर्शक हो गए 9-2-11, चले गए 9-2-11, मतलब भाग जाना, चला जाना, है कि नहीं। तो ना लगा चौका ना लगा छक्का, दर्शक हो गए 9-2-11। 2 तो होता है फरवरी ना, 2 क्या होता है, फरवरी, 2 होता है बाबू फरवरी। तो फरवरी को हटा दो, क्योंकि फरवरी तो पता है 28 या 29 दिन का होता है। कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। तो ये 4 मंथ जो है ये 30 दिन का होता है, 30 डे का, और बाकी जितने मंथ हुए ना वो 31 डे। देखो, चौथा महीना, छठा महीना, 9वां महीना, देखो 9वां महीना और फिर 11वां महीना। ठीक है, कोई दिक्कत, बाकी सब 31 दिन का। तो अगर आपको ये ध्यान में रहेगा कि चौथा महीना क्या है, छठा महीना क्या है, 9वां महीना क्या है, 11वां महीना है क्या है, तो आपसे शायद दिक्कत नहीं होगा। तो आपको ये 31 और 30 का फासला क्लियर। चलो मैं आगे आपको कुछ बताता हूँ। तो ये आपने पूरा मंथ ईयर का देख लिया। मंथ में अगर मैं आपसे पूछूं ईयर के बारे में कि बताओ ईयर में डे कितना, तो कहोगे 365 दिन या 366 दिन।
वीक कितना, तो कहोगे कि सर 52 वीक किसमें, हाँ 2 वीक जो होता है ना, 2 तरह के होते हैं इसमें, हाँ देख लो, दो तरह के, एक तो 52 वीक प्लस 1 डे, और एक होता है 52 वीक प्लस 2 डे। ये होता है लीप ईयर का कहानी, और ये होता है जनरल ईयर की कहानी। अभी मैं इस पे भी बताऊंगा क्या होता है लीप ईयर, जनरल ईयर। मंथ की बात करें तो होता है मंथ 12, ठीक है, 12 मंथ होता है। यहाँ तक ईयर तक तो हम लोग जान गए। अब मैं आता हूँ लीप ईयर में, फिर आऊँगा सेंचुरी ईयर में। यहाँ तक तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे को दिक्कत हो इसीलिए मैंने पहले इसको बताना सही समझा। देखो अब मेन चीज आ गया, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है ये लीप ईयर? पहले आप समझो, लीप ईयर वो वर्ष होते हैं, लीप ईयर वो वर्ष होते हैं जो 4 से पूरा तरह से विभाजित हो जाए, जो 4 से पूरा तरह विभाजित। कितने बच्चे कहेंगे सर तो ये तो होता है ये लीप ईयर, इसको इसमें कौन सा बात है बड़ा? तो मुझे बताओ, आपको एग्जाम में पूछ देगा 100 ईयर क्या ये लीप ईयर है? तो 4 से तो भाग लग जाता है, 100 25 100 लीप ईयर है? कहोगे हाँ सर लीप ईयर है। तो लीप ईयर में होता है 366 दिन, तो कहोगे कि 100वां वर्ष जो होता है, हाँ 366 दिन होगा। गलत बता रहे हो, ठीक है। ये सेंचुरी लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, इसमें मात्र 365 दिन होता है। देखो लीप ईयर वैसा वर्ष जो 4 से पूरा या पूरी तरह विभाजित हो जाए, लेकिन यहां पर जैसे आएगा सेंचुरी वाला, वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अंतर है, ये कहता है 400 से भाग लगे और ये बोल रहा है 4 से भाग लगे, अंतर है। शताब्दी वर्ष का मतलब जिस भी डिजिट में 00 लास्ट में हो, जिसके लास्ट में 00 हो, लास्ट 00 कितना बाबू 00, वो शताब्दी वर्ष होता है। और वैसे वर्ष को 400 से भाग लगना पड़ेगा। क्या 100 400 से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो कैसे शताब्दी, कैसे लीप ईयर हो सकता है? वो नहीं है, तो वो तो जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर तो 365 दिन, वो मैं बताऊंगा कैसे क्या कितना दिन होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वर्ष 4 से भाग ना लगे तो वह जनरल ईयर है। जनरल ईयर होगा। इसमें देखो ऐसा वर्ष 366 डे का होता है, डे का होगा, और फरवरी 29 डे का होगा। देखो छोटा छोटा लिख दिया, थोड़ा सा समझना। वैसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो वो लीप ईयर कहलाएगा, वो लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा। और ऐसे वर्ष का फरवरी माह 29 दिन का होगा। तो जब 29 दिन हुआ, एक दिन बढ़ गया, तो डे कितना दिन होगा?
उस उसे वर्ष का वैसा जो लीप ईयर होगा ना, उसका पूरा वर्ष का दिन कितना होगा बाबू? तो कहोगे सर 366 दिन होगा। लीप ईयर 1 ईयर इक्वल टू 360 डे। किसमें? लीप ईयर की बात कर रहा हूं। फरवरी 29 दिन का होगा। क्लियर हो गया? अब ये लीप ईयर की कहानी है, मैं लीप ईयर का बता रहा हूं कि एक ईयर में 366 दिन होगा, फरवरी 29 दिन का होगा। और जनरल ईयर की बात करूं, सेंचुरी वाला में आ गए ना यहाँ, चलो सेंचुरी में थोड़ी देर बाद बताता हूं, मैं जनरल ईयर से कंपेयर करता हूं इसको। और जनरल ईयर की बात करूं, जनरल ईयर तो वैसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो, यही लिखे थे ना यहां। चलो, पूरी तरह विभाजित ना हो। अब तो क्लियर हो गया? तो अगर नहीं होगा तो बाबू बताओ कि 1 ईयर में कितना दिन? तो कहेंगे सर 365। क्यों? क्योंकि फरवरी का माह जो होगा वो 28 दिन का होगा। कितना? 28 दिन का होगा। क्लियर? फरवरी का महीना अगर 4 से भाग नहीं लगा तो फरवरी का महीना 28 दिन का होगा और साल में 365 दिन होगा। सर एग्जाम्पल थोड़ा सा दे दीजिए ना कि कौन कौन सा होगा। चलो 1992, तो 4 से भाग लगने का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा था, मैथ में जाकर डिविजिबिलिटी रूल जाके देख लेना। 4 से भाग लगने के लिए मैंने बताया था कि लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करना है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग लग गया तो पूरा संख्या 4 से भाग लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, 1992 को 4 से भाग नहीं लगाना, आपको ओनली लास्ट का 2 डिजिट 92 को 4 से। तो 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, बिल्कुल 92 लग गया। तो ये तो नहीं है, ये तो 1992 इसमें आया। ये कहाँ गया? इसमें 1992। क्यों? 4 दूनी 8, 1 12, 4 तिया 12, बिल्कुल ये तो लीप ईयर है। तो 1992 वर्ष में, 1992 वर्ष में कितना दिन का हुआ होगा? तो सर 366 दिन। इसमें फरवरी कितना दिन का होगा? सर 29 दिन का होगा। सर 2001 का चिन्ह कीजिए, तो 2001 तो लास्ट डिजिट 01, 4 से भाग लगेगा नहीं, तो ये कितना दिन हुआ? तो 365 दिन हुआ होगा। गुड। सर 2002 का बात कीजिए तो ये कितना? 365। 2003 का बात कीजिए तो सर ये कितना? 365। सर 2007 का बात कीजिए, 7 है, 4 दूनी 8 होता है, 7 नहीं होगा, तो 365। बात समझ रहे हो मेरी? अगर हम यहाँ पर बोलेंगे 2008 का बोलिए सर, तो ये लीप ईयर है, 2008वां का होगा क्या? फरवरी की ये 366 दिन होगा और फरवरी ये साल में, और फरवरी क्या होगा? 29 दिन का होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जनरल ईयर और लीप ईयर समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट, लीप ईयर वैसा वर्ष जो 4 से भाग लग जाए, पूरी तरह भाग लग जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो वैसे वर्ष का फरवरी का माह 29 दिन का होगा और पूरा साल 366 दिन। जनरल ईयर जो 4 से भाग ना लगे, रिमाइंडर कुछ बच जाए, तो जनरल ईयर फरवरी का महीना 28 दिन और पूरा साल 365 दिन का होता है। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि लीप ईयर समझ में आ गया आपको। लीप ईयर और जनरल ईयर में फर्क करने के लिए पता चल गया। अब आते हैं, हम मिटा देते हैं। अब मैं आता हूं आपको सेंचुरी लीप ईयर। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी लीप ईयर वैसा वर्ष जिसके अंत में 00 हो, वह सेंचुरी वर्ष कहलाता है, सेंचुरी ईयर कहलाता है। 00 हो तो वो क्या कहलाएगा बाबू? सेंचुरी। जैसे कि 100, 200, 400, 1200, 1700, 2000, है ना, 2010, 2010 नहीं, 2100, 2500, डॉट 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 कोई भी। तो लास्ट में देखो तो क्या है बाबू? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, लास्ट में डबल 0 होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा?
सेंचुरी ईयर, तो ये तो सर सेंचुरी ईयर आपने बताया मुझे, सेंचुरी ईयर, लेकिन लीप सेंचुरी ईयर बताइए मुझे, यानी कि सेंचुरी का लीप ईयर बताइए। अब सर आपने तो मुझे बता दिया सेंचुरी ईयर, अब सेंचुरी लीप ईयर क्या होगा? अब इसमें लीप ढूंढ के मुझे बताइए ना। तो देखो बच्चा, वैसा सेंचुरी ईयर सेंचुरी ईयर तो आपको समझ में आ गया कि लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए। अब सेंचुरी लीप ईयर, वैसा सेंचुरी ईयर जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, 400 से पूर्णतः विभाजित हो। क्लियर है? तो अब बताओ 400 से पूर्णतः विभाजित, तो इसका पूरा होल ईयर कितना होगा, कितना दिन? तो कहेंगे सर 366 दिन, क्योंकि लीप आ गया ना, सेंचुरी लीप ईयर हो गया ना। अब देखो इसमें फरवरी का माह कितना दिन? तो कहेंगे सर 29 दिन। अब मुझे बताओ, आपसे पूछ लेगा 100 बोलो, 100 ये है क्या सेंचुरी लीप ईयर? 400 से भाग लगेगा? नहीं सर। 200? नहीं सर। 300? नहीं सर। तो इसमें कितना दिन होगा? तो कहेंगे 365 दिन होगा सर। इसमें 365 डे होगा सर। इसमें सर 365 दिन होगा। इसका फरवरी तो सर 28 दिन का होगा। इसका फरवरी ये भी 28 दिन होगा सर। इसका फरवरी सर ये भी 28 दिन होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं आपको 1600 ईस्वी, तो बोलो, तो कहोगे सर 400 से तो ये भाग लग जाएगा। 2000 ईस्वी सर ये भी 400 से भाग लगेगा। 2000 2100 ईस्वी 400 से भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा सर। 2000 के बाद से सीधे वो 2400 ढूंढेगा, है ना। तो 2100 तो नहीं लगेगा। तो 1600, अब 1200 ईस्वी, हाँ सर 4 लगेगा। तो इसमें जो है ना सर ये 366 डे का होगा और फरवरी 29 दिन का होगा। फरवरी का माह, ये फरवरी है, हाँ फरवरी वाला। तो ये सर ये भी 366 दिन का होगा सर, और इसका भी फरवरी माह 29 दिन का होगा। ये सर नहीं होगा, ये नहीं है, 400 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसमें 365 दिन का होगा सर, और फरवरी का माह 28 दिन का होगा। 1200 सर होगा, ये 366 दिन का होगा सर, और ये 29 दिन होगा फरवरी का माह। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ देगा 2100 ईस्वी, तो 2100 ईस्वी क्या, पहले आप ईयर तो सीख लो। कितने बच्चे कहेंगे ओहो 2100, ये तो 4 से भाग लग जाता है, किताब में भी बहुत में मिल जाता है। अरे गलती है, प्रिंट गलत है यार, या जिसने बनाया आपने गलत प्रकाशन का बुक उठा लिया। अधूरा जानकारी बहुत ही दुखदायक होता है। 2100 अभी तक तो आपने यही सीखा था कि जो वर्ष 4 से भाग लग जाए वो लीप ईयर कहलाता है, और मैं इसको गलत बता रहा हूं। 2100 तो 4 से भाग लग जाएगा, लग जाएगा। अरे 100 जब लग जाएगा 4 से, तो 2100 भी लग जाएगा 4 से भाग। तो ये लीप ईयर है क्या? कैलेंडर में उल्टा कर देख लेना, नहीं है। वहाँ का फरवरी का माह देख लेना, आपका क्या 28 का होगा, 29 का नहीं होगा। तो आपने क्या सीखा कि नहीं सर सेंचुरी ईयर अलग से बताया मैंने, और सेंचुरी लीप ईयर अलग से बताया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? पक्का? तो उम्मीद करते हैं आपका लीप ईयर खत्म। इतना ही लीप ईयर था, बहुत आसान है। को कहा इतना आसान है सर, तो इतना कैलेंडर आसान है? अरे बिल्कुल आसान है यार, आपको चलने नहीं आता, आपको चलने नहीं आता, आपको पता ही नहीं क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। आप सीखो ना मेरे साथ, 2 ही लेक्चर में तो क्लियर हो जाएगा। आज का लेक्चर कंसेप्ट, देन दूसरा लेक्चर से क्वेश्चन, देखना कैसे उड़ेगा। फटा क्वेश्चन में दूंगा आंसर, वहां से फटाफट आएगा। लाइव रहते तो कमेंट तुरंत देखता मैं, है कि नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं है, जो नहीं हो पा रहा है उस पर क्या विचार करें, हो जाएगा खुद ही, आज ना कल हो ही जाएगा। लेकिन कंसेप्ट को ध्यान में रखना, छोटा छोटा कंसेप्ट आपको दिक्कत करेगा, ध्यान देना।
आपसे पूछेगा लीप ईयर का एक चीज और मुझे बताना है, आपसे पूछेगा कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? व्हाट? बच्चे क्या करेंगे? ऑप्शन देगा इसे 25, 26, 24, 26, 30 कितना लीप ईयर है? तो हड़बड़ी में बच्चे क्या करेंगे? फटाक से आंसर मार देगा ए, जबकि सबका आंसर गलत। वो तो एक ही चीज जानता है कि 100 को 4 से भाग दिया हमने तो कितना हो गया? 25 चौक 100, खत्म। तो 25 लीप ईयर हो गया। अरे यार गलत है, अभी तो पढ़ाया ना कि जब कोई शताब्दी वर्ष आता है तो उसका लीप ईयर अगर चेक करते हैं तो 400 से भाग लगाना होता है। क्या ये 400 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो 100 है क्या? नहीं है। तो तुम 100 से क्यों भाग देकर के 24 कर रहे हो? 100 जब नहीं है तो 100 से नीचे वाला ही ना कोई होगा, तो 24 होगा। ये जो पढ़ते हो ना किताब में कि हर चौथे वर्ष पे लीप ईयर आता है, वो गलत पढ़ते हो, समझे? 96 के बाद 100 आता है, कहाँ हो गया लीप ईयर? ये सब गलत चीज था। वो जापने वाले को क्या जाता है यार, मार दिया। गलत है, ध्यान दो। तो काहे पूछेगा कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो क्या आंसर दोगे? 24। 200 वर्ष में बोलो तो 24, ये 100 में 24 तो 200 वर्ष में 48। 300 में 300 वर्ष में कितना लीप ईयर? 72। अरे 24 दिया 72। 400 वर्ष में फंस गया। यहाँ कहोगे सर 24 गुना 2 48, 24 गुना 3 72। अब यहाँ 4 देखो 400 वर्ष तो कहोगे 24 गुना 4 मतलब 96। 96 होगा? अरे गलत है बेवकूफ़ो, ध्यान दो। 400 है, 400 को 400 से भाग दोगे ना तो वो क्या होगा? 400 खुद एक लीप ईयर है। तो इसमें तुम जो दे रहे हो ना, यहाँ एक छोड़ दिया था ना आपने, 100 वाले को छोड़ के घटा के किए देना बाबू। और 400 जब खुद लीप ईयर है तो एक बढ़ा के दोगे कि नहीं? तो 97 नहीं होगा सर, एक ज़्यादा होगा 98। समझे? अरे रे रे क्या कर दिए? 4 चौक 16 96 होता है ना, गलत लिख दिया 96। तो 96 नहीं होगा सर, इसमें क्या होगा? तो 96 प्लस 1 बराबर 97 होगा 400 वर्ष में। क्लियर? फिर बोलेगा 500 वर्ष में बताओ, तो करना क्या है? ये 97 प्लस 24 ही जोड़ना, 25 नहीं जोड़ देना, समझे? तो क्या हो जाएगा? 7 3 10 1 11, बच गया 1 10 2 12, 121 हो जाएगा। और ऐसे ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो मैं इसमें बहुत सारा चीज़ बताऊंगा, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है? बहुत है, क्वेश्चन भी इससे आते हैं। किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या होना चाहिए, उसका अंतिम दिन क्या होना चाहिए, तो मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा। बहुत सारा कंसेप्ट है बाबू, पहले ध्यान दो। तो लीप ईयर आपने सीख लिया। ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन आपको तकलीफ नहीं देगा अब, है ना? थोड़ा मैं ओड डे की ओर आता हूँ, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन पे आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ को बताना है मुझे, बताता चलूँगा। कंटिन्यू आप रहो। फिर देखो, अभी तक जैसे आप सीखे और पेन फ्री सॉल्यूशन किए, आप विश्वास रखना कि कैलेंडर भी आपको रोक नहीं सकेगा, फटाक से आप आंसर दोगे। चलो अब देखते हैं ओड डे, विषम दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई ये, इसी से आप डे निकाल पाओगे। विषम दिन क्या होता है? विषम दिन, ऐसे विषम दिन होता कितना है? 0 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही है ओड डे, 0 से लेकर के 6 तक। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी संख्या को 7 या 7 के गुणज, गुणज यानी मल्टीपल से
विभाजित करते हैं तो शेषफल यानी रिमाइंडर शेषफल जो बच जाता है वही ओड डे कहलाता है। बहुत आसान। कह देंगे आपको डे में मैंने दिया क्या कि बताओ 10 दिन में ओड डे कितना है, तो कहोगे कि 7 सर, इसमें भाग देंगे तो बचेगा कितना 3, हुआ कितना अरे 10 को 7 से भाग दो ना बाबू, 7 एकम 7 बचा 3 है ना, यही ना ओड डे हुआ, रिमाइंडर शेषफल। तो कहोगे 10 दिन में सर शेषफल 3, 15 दिन में तो 7 दूनी 14 करने से अच्छा है कि 14 का ही भाग दे, तो 7 या 7 का कोई मल्टीपल, तो 14 से भाग दोगे तो बचेगा कितना 1, 22, तो 7 या 21 से भाग दे दो 1, या 7 से ही भाग दोगे तो 7 या 21 1, तो ये 3 1 जी ये सब क्या है, कभी भी ये 6 से आगे कभी भी ओड डे हो ही नहीं सकता। कितना भी तुम दिन ले लो, तुम ले लो सर 222, तो चलो तो 7 से भाग दे, तो 7 या 21 1 12 7 एकम 7 5, तो कितना बचा 5। कभी भी 6 से आगे बढ़ ही नहीं सकता वो, क्योंकि 7 से ही तो भाग दे रहे हैं, कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो कोई भी दिन रहेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। पहले आप बताओ कि ओड डे समझ में आया कि ओड डे कहते किसको हैं, आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओड डे क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको, तो डे निकालना पड़ेगा पहला, दूसरा 2 दिनों के बीच ओड डे, डे का ओड डे, 2 दिनों के बीच का ओड डे, मंथ का ओड डे, 2 मंथ के बीच का ओड डे, ईयर का ओड डे, 2 ईयर के बीच का ओड डे, सेंचुरी ईयर का ओड डे। इतना आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के ओड डे आपका कवर होगा। तो मैंने पहले डे बता दिया आपको, ऐसे तो सबका वही कहानी है, 7 से भाग दिया आप निकल गया। अब 2 दिनों के बीच, जैसे आपको दे दे कि 10 तारीख से 25 तारीख के बीच की विषम संख्या कितनी है, अरे विषम संख्या वही ओड डे ना, व्हाट। तो 10 से लेकर 25 तक में कितना हुआ बाबू 15 दिन, 15 दिन का ओड डे क्या होगा 7 दूनी 14 गया, तो कितना बचा 1, आंसर क्या दोगे 1। ये दोनों को माइनस कर दो 15, 15 को भाग दोगे 7 से तो बराबर बचा 1 दिन, 7 दूनी 14 खत्म, 1 दिन बचा। तो ऐसे ही आएंगे, थोड़ा सा समझो मंथ का ओड डे, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। अब मैं इसको मिटाता हूँ, 1 बाय 1 क्लियर करता हूँ। पहले मैं अब मंथ कर रहा हूँ। मंथ का ओड डे सीख लो। जैसे आपको दे दे मंथ का ओड डे क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग का रिमेनिंग डे, प्लस एंड का गिवन डे, मतलब शुरुआत का बचा हुआ दिन और अंत का दिया हुआ दिन। समझे, शुरुआत का बचा हुआ दिन और अंत का दिया हुआ दिन। जैसे आपको अगर बोल दे
कि एग्जाम्पल में दे दे 24 फरवरी का विषम दिन बताओ, बराबर व्हाट। अब क्या करोगे, आपको क्वेश्चन दे दे 21 मार्च 2000 का विषम दिन, बराबर व्हाट, यानी ओड डे। आपको दे दे 31 जनवरी का विषम दिन, कितना होगा, विषम दिनों की संख्या। एग्जाम में पूछता है, ये एग्जाम में बाबू आपसे पूछता है डायरेक्ट में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। कितने बच्चे गलत कर जाते हैं। 24 फरवरी का विषम दिन बोल रहा है, आप क्या है, आप ये सिर्फ ध्यान रखना, स्टार्टिंग का रिमेनिंग डे मतलब शुरुआत का बचा हुआ दिन। तो मुझे बताओ कि फरवरी पूछ रहा है तो शुरुआत कहाँ से साल हुआ, सर जनवरी से हुआ, और जनवरी का ऑड डे कितना होता है, हो गया। चलो बताते हैं जनवरी का ऑड डे। अरे बच्चा जनवरी होता है 31 दिन का, ऑड डे होता है 3। जो 31 दिन का मंथ होगा उसका ऑड डे होगा 3, 30 वाले का होगा 2। बोलो कैसे, 31 दिन को अगर तुमसे जनवरी 31 होता है बाबू, इसको 7 से भाग दोगे तो 7 चौका 28 हुआ, बचा 3 ही ना। लेकिन 30 दिन वाला मंथ में, वो 30 दिन वाला मंथ कौन होता है, 4, 6, 9 और 11, ना मारा चौका ना मारा छक्का, पब्लिक हो गए 9, 2, 11 और 2 तो फरवरी होता है। तो ये 30 का बोलेगा ना बाबू, 7 चौका 28, बच गया 2। तो 30 वाला जो भी मंथ है सब में 2 ऑड डे और 31 वाले का 3 ऑड डे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए ध्यान देना, तो रिमेनिंग बचा हुआ दिन, तो जनवरी का बचा और फरवरी, इस फरवरी तक आने में जनवरी से होते हुए ना फरवरी आया, तो कहेंगे क्या सर जनवरी आया, तब फिर क्या आया, 31 को दिन जनवरी का 31 जनवरी आया, ठीक। और फरवरी का सर 24 फरवरी पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। कहे कि ये दिया बचा हुआ दिन है 31 को, और दिया हुआ लास्ट अंतिम का क्या दिया है, इंड का गिवन डे, इंड मतलब अंतिम का गिवन डे, और अंतिम में है 24 फरवरी, इसका दिया हुआ दिन 24 है और ये है 31। तो 31 में हो गया 3 और 24 को 7 से भाग दो, 7 या 21 बच गया 3, वहां भी बच गया 3, अरे 7 या 21 बचा तो 24 में 3 ही ना बचा, तो यहां भी बच गया सर 3। तो कुल ऑड डे कितना, 6 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 6। 21 मार्च 2000 कहिए सर यहाँ ईस्वी क्यों दे दिए, अरे बाबू ईस्वी नहीं देगा तो आप फंस जाओगे ना, क्योंकि फरवरी अगर यहाँ जनवरी या फरवरी भी पार कर रहा है तो फरवरी होगा 27, 28 या 29, वो तो डिपेंड करेगा लीप ईयर और जनरल ईयर पे। तो इसीलिए इसमें दे दिया क्वेश्चन 2000, और 2000 लीप ईयर है कि जनरल ईयर, पहले तो ये शताब्दी सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी में ये लीप ईयर है, क्यों, क्योंकि ये 400 से भाग लग जाएगा, तो ये तो लीप ईयर है, तो ये यानी कि पक्का फरवरी जो है ना 29 दिन को क्रॉस किया होगा, फरवरी 29। तो कहेंगे सर जनवरी 31, जनवरी का कितना 31, अब फरवरी का सर कितना 29, और ये मार्च पूछ रहा है तो मार्च का कितना है सर 21। कहिएगा इतना जोड़ेंगे सर, अरे नहीं जोड़ेंगे सर, खत्म करो सर, यहाँ ले लो। आप 2 तरीका से बना सकते हो, 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक हार्ड वर्क वाले, एक स्मार्ट वर्क वाले। हार्ड वर्क वाले क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, आंसर देखो एक ही होगा, 9, 1, 10, 1, 11, 1 बच गया 1, 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8, कहेगा 81 दिन हुआ, और 81 दिन को वो 7 से भाग देगा, 7 एकम 7, 1 और 1, 7 एकम 7, कितना 7, 3, 10, 1, 11, यानी कहेगा सर 4 गो ऑड डे हुआ, कितना हुआ 4। और जो स्मार्ट लड़के हैं जिसको रिजल्ट लेना है, पेन फ्री सॉल्यूशन करना है, वो क्या कहेगा, जनवरी 3, फरवरी 1, 3, 1, 4, मार्च हो गया 21, तो 7 या 21 खत्म, तो कितना हुआ 4, कितना हुआ 4।
अभी देखना बड़ा सा क्वेश्चन एक देंगे हम। हो गया ना 4। अरे जनवरी का कहेंगे सर 3 गो ओडे, अब 29 है तो 7 चौक 28 को खत्म, 1 ओडे। अब मार्च का 7 21 खत्म, 0 तो ये 0, तो 3 1 4 ना हुआ कि नहीं। 31 जनवरी का विषम दिन, अब देखो 31 जनवरी, तो 31 जनवरी में तो कहोगे सीधे 3 खत्म। आपको दे दे क्वेश्चन कि 25 दिसंबर 2021 का विषम दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, में कुल विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या बताएं या निम्न में कौन है। बच्चे करते रह जाओगे ऐसे हार्ड वर्क। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर आप लोग में कई बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कहेगा जनवरी में आया 31 दिन, फरवरी ये है ओड डे तो हो गया 28, ये 31, ये 28, ये 31, 28, ये 30, 31, ये 30। देखो एक चीज़ याद रखना, जुलाई और अगस्त जुड़वा भाई है, जुलाई अगस्त जुड़वा भाई है, ये 31 ही होता है, बाकी सबका फासला 31 30 31 30, ये 30, ये 31, ये 30 और ये 31। कई बच्चे होंगे पूरा को जोड़ के 7 से भाग देंगे। जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो कैसे करेंगे, देखो वो कैसे करेंगे, वो लिखेंगे भी नहीं 3 4। एक और बच्चा है जो ये तो बहुत हार्ड वर्क वाला है, एक थोड़ा सा हार्ड वर्क वाला बताता है और एक स्मार्ट वर्क, ये ज़्यादा हार्ड वर्क वाला है जो पूरा को जोड़ के 7 से भाग देकर निकालेगा, तीनों का आंसर सेम ही आएगा। एक थोड़ा सा हार्ड वर्क वाला होगा, वो कहेगा 3, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, गड़बड़ किए कहीं, हाँ यहाँ किए 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3। अब जो थोड़ा सा हार्ड वर्क वाला है, वर्क है भी, ये लगाएगा 1 मिनट, लेकिन ये बच्चा जो है ना 20 सेकेंड लगाएगा, कितना, आधा मिनट लगाएगा, 30 सेकेंड, क्योंकि इसको भी तो जोड़ना ही पड़ेगा। ये कहेगा 3 3 6 2 8 8 3 11 11 2 11 2 13 13 3 16 16 3 19 2 22 21 21 3 24 25 26 26 3 29, कहेगा 29 हुआ और 29 को 7 से भाग देगा, 7 चौक 28, कहेगा सर 1 ओड डे। हो सकता है मे बी इसमें एक आगो मिस्टेक भी जोड़ने में हो जाए, नहीं हो सकता, हो सकता है। इस बच्चे ने पूरा जोड़ा, ये लगा देगा 1 मिनट, ये बच्चा ऐसे जोड़ा 7 से भाग लगाया, ये लगाएगा 30 सेकेंड। अब जो हमारे रास्ते पे चलेगा, जो एकदम स्मार्ट वर्क, वो कुछ भी जोड़ा जोड़ी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, 3 खत्म, 3 3 6, एगो इसमें से खत्म, बचा क्या गो 1, अरे नहीं हुआ, 3 3 6 2 8, 8 में 7 तो गया ना, 1 बचा, हाँ सर 1 बचा, 1 यहाँ 1 बचा, 1 काटो, 3 1 4 4 4 3 7 खत्म, बचा कितना 2, यहाँ पर 2 है, 2 3 2 5 2 7 खत्म, 3 3 6 2 8, बचा कितना 1, आंसर 1 खत्म। जोड़ना पड़ा क्या उसको, अरे जोड़ा क्या, पहुंचना तो 7 से खत्म ही तो करना है। अरे क्या बेवकूफ़ वाला बात है यार, कहोगे फिर से सर बताइए, पता है बहुत बच्चे का दिमाग में चल रहा होगा, क्या 3 0 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 3 3 2 3 2 3, ये है। तो इसको जोड़ करके 7 से भाग नहीं देना है आपको, 7 पुरता है उसको हटाते जाओ, जल्दी बनाना ना, 7 पुराना है ना, देखो 2 2 4 3 7, कहीं से किसी को काट दो ना, खत्म करो, 2 2 4 3 7 खत्म। अब 3 3 6 1 7 बचा 2 ना, हाँ सर 2 बचा, तो 3 2 5 5 2 7 बचा, इसमें 2 गया तो 1 बचा कि ना, 1, आंसर 1 खत्म। काटते जाओ हटाते जाओ, काटते जाओ हटाते जाओ, ये ऐसे बच्चे जो प्रैक्टिस कर लेंगे वो कहेंगे सर 2 3 4 सेकंड में खत्म,
आधा मिनट और ये वो क्यों? तो मैंने बताया पहले ही, जल्दी अगर अचीव करना है, शॉर्टकट रास्ता चाहिए, तो शॉर्टकट के लिए कांटा तो पैर में चुभेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आपको पूरा कंसेप्ट बारीकी से सीखना पड़ेगा, तब जाकर के एकदम पेन फ्री आप सॉल्यूशन दे सकोगे। अब पेन फ्री दे रहे हैं, हमारे दिमाग में ऐसा आना चाहिए ना, ये पूरा का कॉन्सेप्ट कि हमने तो मार्कर को ऐसे रखा, पेन को साइड में किया, हमारे दिमाग में आना चाहिए सर 3 खत्म, यहाँ से खत्म, यहाँ से खत्म, यहाँ ये खत्म, यहाँ खत्म, पूरा खत्म, 1 बज गया। ऐसे तो नहीं, तो कहोगे सर पेन फ्री सॉल्यूशन बता रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा 3 3 6 2 8, ऐसे पूरा जोड़ोगे 29 30, उसके बाद फिर 7 से भाग दोगे, कहीं ना कहीं कंफ्यूज करोगे और ख़त्म हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो अब बताओ, मंथ के बीच का ओड डे आप निकाल लोगे, दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट होल्ड करो बाबू। देखो, अब आपको अच्छा बताओ, डे वाला सीख गए, मंथ वाला सीख लिए, अब 2 मंथ के बीच का देगा। बीच का ओड डे, ये तो वही चीज था। इसमें अगर देगा तो बोलेगा कि आप 25 फरवरी नहीं देते हैं, मार्च दे देते हैं, चलो, क्योंकि फिर इसमें फरवरी का मतलब इसमें देना पड़ेगा ना। 25 फरवरी से 27 नवंबर के बीच का ओड डे कितना? तो यार ये तो दे रखा है ना, अगर सिर्फ देता है 25 मार्च तो जनवरी से लेते थे, यहाँ तो इन दोनों के बीच दे दिया कि 25 मार्च से लेना है, 27 नवंबर तक लेना है। कभी कभी आपको ऐसे भी रहेंगे बाबू कि 27 नवंबर से 25 मार्च दोनों का मतलब एक ही है, अगले साल में नहीं एंट्री करना है, इसी साल में एक ही ईयर का देता है। तो इट मीन्स कि आप 25 मार्च से ही 27 नवंबर के बीच का पूछ रहा है। तो आपने क्या जाना कि शुरुआत का, स्टार्टिंग का क्या होता है, शुरुआत का क्या, बचा हुआ दिन, यही ना, और प्लस अंतिम का दिया हुआ दिन, अंतिम का दिया हुआ दिन। तो यही तो मैंने बताया था, है ना। तो शुरुआत का बचा हुआ दिन 25 मार्च है। अभी मार्च में कितना दिन बचा ये मुझे बता दो। 31 तारीख का, 31 दिन का मार्च होता है ना, 25 दिन निकल गया तो 26 दिन ना, सॉरी 6 दिन ना बचा। कहेंगे सर 6 दिन, इसका बचा हुआ दिन प्लस और इसका दिया हुआ थी, तो दिया हुआ ये है ना बाबू, क्यों इतना लिखते हो, इसका सिर्फ ओड डे लिखो ना। 27 तारीख है और 21 खत्म, तो बचा कितना, तो 6 दिन बचा। कितना, 6 दिन बचा। नहीं 27 खत्म तो बोलोगे 6 दिन, इसमें भी 6 ये, तो 6 और 6 12, 12 में 7 गया तो बचा कितना, 5। नहीं सॉरी कितना हुआ, 7 3 10 12, हाँ ठीक है, 6 से 12 हुआ ना, तो इसको अगर 12, अब 12 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर हुआ 5। तो ओड डे कितना, ओड डे यही ना 5। क्यों लिखोगे इतना, मत लिखो 6 दिन प्लस 27 दिन जोड़ो फिर भाग दो। अरे इसका ओड डे सब निकाल लिए 6 ही हुआ, और इसका डायरेक्ट ओड डे लिखने के लिए कोशिश करेंगे। 27 में से घटा दो 7 से 2, 7 21 दिन खत्म, 6 दिन। ठीक, चलिए, तो आपको पता चल गया। ये अगर आपको क्वेश्चन दे दें हम ऐसे, चौबीस फरवरी 2020 से 29 अक्टूबर 2020,
के बीच का, या चलो अगर यहाँ 20 ना दे करके आपको दे देगा 21 के बीच का ओड डे। ओड डे पहले तो 20 का ही सीखो, उसके बाद 21 पे हम आएंगे। ओड डे तो हमने तो जाना कि इसका बचा हुआ दिन, चूंकि 2020 दिया हुआ है तो 20 ये 4 से भाग लग जाता है, यानी लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो फरवरी 29 दिन का होगा, तो सर यहाँ 5 दिन बचा। इसमें ये 29 ही लेंगे तो 29 नहीं लेंगे, 28 खत्म, 1 लेंगे। अरे 29 दिन दिया हुआ दिन है ना, 29 7 28 खत्म, तो बचा कितना? ओ सिट मिस्टेक कर गए ना, बहुत बवंडल मिस्टेक किए यार, बहुत बवाल मिस्टेक, ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। हम चले गए थे कुछ और। अरे बाबू ये फरवरी से यहाँ तक, इसके पिछले वाला क्वेश्चन में भी चेंजिंग कर लेना। ये फरवरी से अक्टूबर तक जाना है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यहाँ तक तो जाना है हमें। और ये अक्टूबर है जाकर के 29, और फरवरी का हुआ 5, मार्च में कितना ओड डे? 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई, और इसमें 2। इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी मिस्टेक हुआ है बाबू, वो चेंज कर लेना आप लोग खुद, ठीक। चलो नहीं, ध्यान नहीं रहा और कुछ नहीं। ये होता है। अब देखो इसको क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल वे में करना है। इसको हटा देना, 29 को काट देना। क्या करोगे? 1 7 28 खत्म हो जाता है, 1 बचा ना, क्या? हाँ सर 1 बचा, तो 29 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? 1। अब 7 जो होते जाता है काट के हटाते जाओ। 5 ये कट गया, 2 इसको काट देंगे 7 नहीं कट जाएगा, 3 3 6 और 1 यहाँ काट देंगे 7 नहीं कट जाएगा। बोलो 2 2 4 कट गया, एगो ये कट गया, 7 नहीं कट गया, तो बचा कितना? 3। तो कहेंगे ओड डे कितना? 3 ओड डे। पिछला क्वेश्चन क्या था? 25 कितना था? 25 जनवरी, 25 मार्च, 25 मार्च से 29 चौकट कितना था वहाँ, पता नहीं, 21 सितंबर था शायद। अब जो है चेंज कर लेना, देख लेना। अब चूंकि 25 इसका देखना, इसका कितना है बचा हुआ, तो मार्च का तो 4 ही 25 है ना, तो ये तो 31, तो 6 बच गया। अप्रैल, मई, तो अब इतना नहीं करना। तुम चाहो तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। मार्च है ये, तभी तुमको याद रहना चाहिए बाबू, मार्च। तो अप्रैल कितना? 2, मई 3, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 21 है, तो सितंबर हो गया 0। डायरेक्ट करो, डायरेक्ट। अब उतना मत दिमाग लगाओ, आपको पता खाली रहना चाहिए कि जुलाई और अगस्त जुड़वा भाई है, जो 3 का होता है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, यही तो चलता है सीरीज बस। मार्च, अप्रैल, मार्च तो 3 का होता है, इसलिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर। तो सितंबर 0 क्यों दिए? क्योंकि ये 21 है, और 21 7 21 क्या होगा? 0। बस हो गया। अब कहता है ओड डे निकालने हैं, तो 6 2 8 खत्म, 1 बचा, 1 है ना बचा, तो 3 3 6 1 7 खत्म, 3 2 5, कहेंगे ओड डे कितना? ओड डे। समझ में आया? अब इसको जोड़ोगे तो नहीं, आप लोग डायरेक्ट करोगे ना। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मैं क्वेश्चन पे जब आऊँगा तो आप देखना क्लियर होते चला जाएगा। सीख गए? अब आते हैं ईयर। ईयर का ओड डे, ईयर का ओड डे बराबर जानते हो क्या होता है? ईयर, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर। अब आपको क्वेश्चन दे दे एग्जाम्पल कि 25 वर्ष का ओड डे बताओ।
तो क्या करोगे भाई, तो 25 वर्ष तो जोड़ोगे, 25 ईयर तो जोड़ोगे, प्लस 25 वर्ष के बीच का ओड डे कितना, लीप ईयर कितना, तो एक 25 वर्ष में लीप ईयर कब होगा, लीप ईयर 4 से भाग दोगे ना, तो 4 से इसको भाग दोगे तो कितना होगा, 6 चौके 24, कब हुआ, तो इस 25 वर्ष में 6 गो लीप ईयर हुआ सर। इस 25 वर्ष में कितना लीप ईयर, मैंने लिखा दिया है साफ देखो, नंबर ऑफ ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर कितना है 25, फिर लीप ईयर, उनका लीप ईयर, उनके बीच का लीप ईयर, इसका लीप ईयर कितना है 6 गो हुआ सर, दोनों को जोड़ दो, 25 36 1 31, और इस 31 को 7 से भाग दो, 7 चौक 28, बचा कितना 3, यही 3 आपका ऑड डे होगा। आपको बोल देगा कि 52 वर्ष का ओड डे बताओ, तो कहना कि 52 वर्ष तो हुआ ही, प्लस 52 वर्ष में लीप ईयर कितना, अरे 52 को 4 से भाग दे देना, 4 एकम 4, 1 2 4 तिया 12, हुआ कितना लीप ईयर, 13 गो लीप ईयर हुआ सर। अब इसके बीच का ओड डे, अब ओड डे के लिए बात जोड़ो मत, एक तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए जोड़ा, जोड़ना क्यों है, यहीं पर करेंगे, 7 से करेंगे, कितना होगा 7 49, 49 तो खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना, कहोगे सर 3, तो ये कितना 6, 7 6 13। अच्छा देखो एक चीज़ और मैं तुमको एक नया चीज़ सिखाऊंगा, इसमें आपको आसानी होगा ज़्यादा। 6 हुआ तो 6 और 1 7, बचा कगो 2, तो यही ऑड डे हुआ, तो आंसर कितना हुआ 2 ऑड डे, 2 ऑड डे। अच्छा बाबू इकसठ दिया है, 61 दिया है और आपको बोलता है कि इसको ओड डे बताओ कितना, तो आपको तुरंत आता है 7 9 63। अच्छा मुझे बताओ 7 9 63 जल्दी आया ना, 63 से कितना कम 2 कम, 63 से कितना कम 2 कम, उतना ही 7 में से घटा दो आंसर आ जाएगा। 63 तक तो ऑड डे हुआ ना, 7 9 63 पूरा, तो 63 से 2 कम है, तो 7 से 2 कम करोगे तो ये इसका ऑड डे कितना होगा 5। देखो एकदम तुमको मैं ऐसे से ढेर सारे कंसेप्ट दूंगा, तुरंत होगा। बोलो कैसे हुआ सर, तो ऐसा करो कि 7 8 56 इसमें से कट जाएगा बाबू, तो 57 58 59 60 61, 5 को हुआ कि नहीं, अरे 5 को गिनती करोगे ऐसे ऐसे करके 5 सेकंड लगा दोगे, तो 7 9 63, 2 कम हुआ, 7 में से 2 कम, खत्म कहानी। तो वही मैंने यहाँ पर किया, 7 दूनी 14, तो 14 से कितना कम 1 कम, 7 से 1 कम क्या 6, समझे। आपको बोल देगा 18 दे देगा, या चलो 18 भी देगा, तो 7 7 21 पहुंच गए, 21 से कितना कम 3, 7 में 3 गया कितना 4, खटाक से मारना 4। आपको दे देगा 27, 7 चौका 28, कितना कम 1 कम, 7 में 1 कम दे देगा 6। आपको दे 26, 28 हो गया 2 कम, तो 7 में 2 कम, तो कहना 5। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस टिल सक्सेस, समझे। चलिए चलो बाबू सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आज हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक ना। अगले लेक्चर में थोड़ा कंसेप्ट और है बचा हुआ, 2 ईयर के बीच का बचा हुआ है, सेंचुरी ईयर का बचा है, कुछ नहीं है, चाहूँ तो मैं अभी भी बता दूँ, लेकिन नहीं, चलो इतना तक आप लोग कर लो आज। अगले क्लास में मैं इसका अगले लेक्चर में बचा हुआ कंसेप्ट क्लियर करूँगा, उसके बाद से ढेर सारा क्वेश्चन मैं दूंगा, ढेर सारा क्वेश्चन, आप एकदम मज़ा आ जाएगा,
पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, लाइक शेयर करते रहो और सब्सक्राइब बढ़वाते रहो। ठीक है, थैंक यू, बाय।